हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आपकी स्वागत है। आज हम लोग फिर से नदी तंत्र में देखते हैं। मैंने बता दिया था सिंधु नदी तंत्र, फिर मैंने बताया था गंगा नदी तंत्र, उसके बाद मैंने बताया था दक्षिण की जो प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी वो सब के बारे में मैंने बता दिया था सीक्वेंस से कि कौन कौन सी नदी गिरती है। जैसे मैंने दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये सब सभी को बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि अरब सागर में जो गिरती है, अरब सागर की तरफ, वो नदी के बारे में हम देखेंगे। अरब सागर की ओर गिरने वाली में प्रमुख नदियां जो है उस सबको देखेंगे। तो पहला नदी है लूनी नदी। पहला नदी जो है लूनी नदी है। यह अरावली पर्वतमाला, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से निकलती है और कच्छ के रन जो है, ये कच्छ का रन जो है यहाँ पर जा कर के ये विलुप्त हो जाती है। ये कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? तो ये जो है राजस्थान का एरिया से निकलती है अरावली पर्वतमाला से और कच्छ का रण में जा कर के यह विलुप्त हो जाती है, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। 495 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई थी 495 किलोमीटर, और यह जो है राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जा कर के विलुप्त हो जाती है। यह एकमात्र भारत की नदी है जो कि किसी सागर या फिर महासागर या किसी नदी में जा कर के मिलती नहीं है, और यह बीच में ही स्थल में ही जा कर के, स्थल नहीं, यहाँ पे दलदल क्षेत्र है जहाँ पे जा कर के यह विलुप्त हो जाती है। यह कच्छ का रन पड़ता है यहाँ पे। ये वाली कच्छ का खाड़ी होती है और ये जो है खंबात की खाड़ी। तो इसी को जो एरिया पड़ता है उसको, यानी जो दलदला एरिया है कच्छ के, उसी को हम लोग बोलते हैं कि कच्छ की, यानी खाड़ी के जगह के स्थान पे हम लोग क्या बोलते हैं कि कच्छ का रन है, जहाँ पर दलदला क्षेत्र है। फिर देखते हैं दूसरी नदी। दूसरी नदी जो है वो है साबरमती। साबरमती यह नदी जो है राजस्थान के उदयपुर नामक स्थान से निकलती है। जो ये कौन सी जगह से निकल रही थी? तो यह अरावली पर्वत से निकल रही थी। यह भी अरावली पर्वतमाला से ही निकल रही है, लेकिन यह जो है उदयपुर जिला है वहाँ पर से यह निकलती है, और यह राजस्थान से निकल करके गुजरात होते हुए आपकी ये कच्छ खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 371 किलोमीटर है। इसके जो शहर है, यानी इस नदी के निकट में जो बड़े बड़े शहर है, उसमें से पहला जो है गुजरात की अहमदनगर जो है, अहमदनगर जो शहर पड़ता है वो साबरमती नदी के ही तट पे मिलता है। फिर दूसरा शहर जो है गांधीनगर, जो गुजरात का राजधानी पड़ती है गांधीनगर, वो भी जो है ये साबरमती नदी के ही तट पे स्थित है। कौन कौन सी है? एक तो अहमदाबाद है, एक अहमदाबाद, एक गांधीनगर। ये दोनों साबरमती के तट पे है। ये कौन सी नदी थी? ये नदी जो थी लूनी नदी थी। ये नदी जो है, यह नदी का नाम क्या है? साबरमती। साबरमती यह भी गुजरात में आकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है, और लूनी नदी जो थी वो कच्छ के रन में लुप्त हो जाती थी। अगला देखते हैं माही नदी। माही नदी जो है, माही नदी
अगला जो है माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला, यहाँ पे धार जिला है, यहाँ से यह निकलती है। यहाँ पे ये अरावली से ये दोनों निकल रही थी, लेकिन ये नदी जो है धार जिला के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह भी जा करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। जब कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कुछ एरिया यह राजस्थान का लेता है थोड़ा सा, उसके बाद गुजरात होकर के खंभात की खाड़ी में यह गिर जाती है। यह नदी का नाम क्या है? यह नदी का जो बोलते हैं माही नदी, ये माही नदी। इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई इस नदी की 583 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप से ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा जो है, ये जो सोन नदी निकल रही थी, सोन वाली नदी, इसके बगल से ही यहाँ पर अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह भी अमरकंटक नामक ही स्थान से निकलती है और ये नर्मदा नदी भी है, अमरकंटक के ही जगह से निकलती है, जो कि दोनों मध्य प्रदेश। और एक और नदी को मैंने बताया था, ये नदी जो था महानदी, जो कि उड़ीसा से होकर के गुजरती थी। यह जो तीनों जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो अमरकंटक नामक एक स्थान है, वहीं से ये तीनों नदी, सोन नदी, फिर महानदी हो गया, और महा के बाद फिर एक नर्मदा नदी, ये तीनों नदियाँ एक ही स्थान से, अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। चलो नर्मदा नदी को देखते हैं। नर्मदा नदी में सब इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। इसको मैंने बता ही दिया कि अमरकंटक नामक स्थान से मध्य प्रदेश से निकलती है, और यह जो है भ्रष्ट घाटी से होकर के गुजरने वाली नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र, थोड़ा सा एरिया महाराष्ट्र का लेती है, उसके बाद फिर यह गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में ही जा कर के यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके जो नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है, उसमें से पहला नंबर तो अमरकंटक है, फिर मध्य प्रदेश का जो राजधानी जबलपुर है वो हो गया, फिर होशंगाबाद जो कि राजस्थान का पड़ता है, फिर बड़ौदा जो कि गुजरात का एरिया पड़ता है। इसके सहायक नदियों को बारे में भी जान लेते हैं। जो इस साइड से मिलेगी वो दाएं ओर का नदी कहलाएगी, क्योंकि इधर की ओर बह रहा है। तो दाएं तरफ की नदियों में जानेंगे कि कौन कौन नदी है। तो पहला नदी नार नदी हो जाएगा, फिर बंजर नदी हो जाएगा, शेर नदी हो जाएगा, शक्कर नदी, दुधी, तवा और गजाल नदी, छोटी तवा, कुंडी और देव गोई, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी नदी? तो बरनार नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दुधी नदी, तवा नदी, गंगाजल नदी, छोटी तवा नदी, कुंदी नदी, देव नदी, गोई नदी, ये सब सहायक नदी है। ये सब सहायक नदियों को नाम अच्छे तरह से नोट करके याद रखना, क्योंकि ये सब भी नदी पर जो गुजरात में और महाराष्ट्र में छोटे छोटे नदी परियोजना बनाया गया, तो यही सब नदी का पर बनाया गया। और ये सब नदी को अगर जानकारी नहीं रहेगा तो फिर परियोजना अगर पढ़ाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन सी नदी किधर जा रही है और किससे मिली है और वो किस राज्य में है। तो इसलिए इसको अच्छे तरह से याद कर लेना। फिर देखते हैं दाएं तरफ से जो मिलती है नदी, दाईं ओर से जो मिलने वाली नदी है इस साइड से, उस नदी के बारे में देखते हैं। तो दाएं तरफ से
हिरन नदी, तिंदोली नदी, वरना नदी, चंद्रकेसर नदी, कानर नदी और मान नदी। ये साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं वो सब में हिरन नदी, तिंदोली नदी, वरना नदी, चंद्रकेसर नदी, कानर नदी और मान नदी, ऊटी नदी और हथनी नदी, यानी जानवरों से रिलेटेड जो नदियां हैं अधिकतर जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। जैसे इसमें मैंने बताया था शेर नदी, फिर मैंने बताया था हिरन नदी, फिर मैंने बताया ऊटी नदी, फिर मैंने बताया हथनी नदी। ये सब जो है जानवरों के नाम पर रखा गया। वो सब नदी कहाँ मिलती है? तो नर्मदा की सहायक नदियों में मिलती है, जो कि सभी बहने वाली नदी कहाँ कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों एरिया में बहती है। यह नर्मदा नदी जो है गुजरात में जा करके खंबात की खाड़ी में ही ये भी गिर जाती है। फिर देखते हैं अगला नदी के बारे में। अगला नदी भी जो है वो भ्रष्ट घाटी से ही होकर के गुजरती है। भ्रष्ट घाटी से होकर के ही ये भी गुजरती है। यह है ताप्ती नदी। इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। यह भी जो निकलती है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा नामक पर्वत है। ये दोनों के बीच में जो है ना ये वाली एरिया, ये सतपुड़ा वाली पर्वत की एरिया पड़ती है। और इसी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है यह ताप्ती नदी। यह निकलती है मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र का कुछ एरिया लेकर के गुजरात से होकर के यह जो है खंबात की खाड़ी और जो अरब सागर है ये दोनों का बीच में ही गिर जाती है। यानी या इसको खंबात की खाड़ी को भी बोल सकते हो कि खंबात की खाड़ी का भी एरिया में गिरती है, और इसे अगर चाहो तो अरब सागर ऑप्शन के आधार पे इसको बोल सकते हो। इस नदी के तट पे जो प्रमुख शहर बसा हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो पहला शहर है वो सूरत है, यहाँ पे बसा हुआ, जो गुजरात की एरिया में पड़ता है। फिर सोनगढ़ हो जाएगा इस जगह पर, जो भी कि गुजरात की एरिया में पड़ता है। भुसावल हो जाता है जो कि महाराष्ट्र की एरिया में पड़ता है। जलगांव है जो कि महाराष्ट्र की एरिया में पड़ता है। यह जो है प्रमुख शहर है जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन कौन सा है? तो पहला सूरत, दूसरा सोनगढ़, तीसरा भुसावल, फिर चौथा जलगांवा। यह नदी जो है जाकर के कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह भी नदी जो है भ्रष्ट घाटी से होकर के गुजरने वाली नदी है। भ्रष्ट घाटी से होकर के गुजरने का मतलब समझते हो? भ्रष्ट घाटी वो होता है कि जो दो पर्वतों के बीच से होकर के गुजरती है। कोई जब दो पर्वत रहता है इस तरह से, दो पर्वतों, जैसे कि एक पर्वत ये जा रहा है, एक पर्वत ये जा रहा है, ये दोनों के बीच में यह नदी बह रही है, तो यह नदी को हम लोग क्या बोलेंगे कि भ्रष्ट घाटी से होकर के गुजर रही है। उसी तरह से ये जो है नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी जो है भ्रष्ट घाटी से होकर के गुजरती है। क्योंकि इधर सतपुड़ा की ये पर्वत मैंने बताया था कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जहाँ से होकर के यह ताप्ती नदी निकलती है। फिर इधर वाले का जो पहाड़ी है वो जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में बाद में बताएंगे। विंध्याचल पर्वत, ये पर्वतमाला जब बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी पर्वतमाला है तब मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। ताप्ती को मैंने देख लिया कि ताप्ती कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा नामक पर्वत से निकलती है और यह सूरत के पास में जाकर के गुजरात में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई मैंने देख लिया 724 किलोमीटर। उसके बाद जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से है गोवा शहर में है। गोवा जो राज्य है
वहाँ पर मिलती है एक नामक मांडवी नामक है, मांडवी नामक नदी है। ये नदी जो है मांडवी हो जाएगा। चलो पहले नाम लिख देता हूँ कौन कौन सी नदी है। पहले मैंने देखा लूनी नदी, फिर मैंने देखा साबरमती, फिर देखा माही नदी, माही के बाद मैंने देखा नर्मदा नदी, ये नर्मदा था, ये वाली नदी जो है नर्मदा नदी हो जाएगा। फिर ये वाली नदी जो है ताप्ती नदी हो जाएगी। फिर मैंने देखा ये मांडवी, मांडवी नदी हो जाएगी। यह जो है मांडवी नदी यह कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक की एरिया से यह निकलती है और गोवा में जा कर के यह जो है गोवा जो शहर है उसके बगल में जा कर के यह अरब सागर में गिर जाती है। इसकी टोटल जो लंबाई है 81 किलोमीटर है। मांडवी का यह निकलती कहाँ से है तो कर्नाटक के बेलगाम जिला जो जहाँ पे एकमात्र अधिवेशन किया था ना महात्मा गांधी, जहाँ पे जो शहर में, वही बेलगांव नामक जगह पर भीमगढ़ नामक एक जगह है, वहीं से निकलती है पश्चिमी घाट। इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, इसको हम लोग बोलते थे पूर्वी घाट, जो कि पूर्वी घाट वाले को सभी को मैंने देख लिया, सभी नदी को। आज हम लोग देख रहे हैं पश्चिमी घाट के बारे में। फिर उसके बाद जो है जुआरी नदी, जुआरी नदी भी यह भी गोवा में ही बहने वाली नदी है, जो कि गोवा की सबसे प्रमुख नदी में से मानी जाती है जुआरी नदी को। फिर उसके बाद देख लेता हूँ कि केरल में जो बहने वाली नदी है उसके बारे में। केरल में बहने वाली सबसे बड़ी नदी में से है पेरियार नदी, पेरियार नदी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी तो पेरियार नदी। यह जो नदी है तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से, जो पश्चिमी एरिया है तमिलनाडु के, वहाँ से निकल करके केरल में हो करके यह जो है अरब सागर में आकर के गिर जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 244 किलोमीटर है। यह केरल की सबसे लंबा यानी लंबा जो नदी है उसमें मानी जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। यह निकलती कहाँ से है तो यह तमिलनाडु से निकलती है, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जो एरिया है वहाँ से निकलती है और केरल में होकर के ये गिर जाती है। इसमें जो प्रमुख शहर जो है केरल का, जो कोची बंदरगाह है, वो इसी शहर नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तो पेरियार नदी, पेरियार नदी। फिर देखते हैं एक और नदी, केरल का ही नदी, जो कि दूसरी सबसे लंबी नदी है केरल की। यह नदी जो है भरतपुजा नदी है, यह भरतपुजा नदी है। यह निकलती भी है केरल से ही और यह गिरती भी है केरल का ही एरिया में। यह निकलती है अन्नामलाई पहाड़ी से निकल करके, केरल की जो है यह दूसरी सबसे नदी कहलाती है। अन्नामलाई के पहाड़ी से निकलती है और केरल के तट पे ही यह गिर जाती है अरब सागर में। यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, कहाँ की तो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है आपको देखने में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों।